हर मंदिर दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज का हमारा वीडियो है घर पर शिव जी का अभिषेक किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या पूजा सामग्री इसमें चाहिए होगी। तो मैं ये वीडियो काफ़ी आपको बारीकी से और डिटेल में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जो भी सामग्री हमें अभिषेक में चाहिए वो सारी सामग्री इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ में अभिषेक करके भी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। विधि विधान के साथ में अभिषेक किस तरह से करना है वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का मैं वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको एक एक करके क्रमबद्ध आपको सामग्री बताती हूँ। अभिषेक करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा दूध। दूध के साथ में हम अभिषेक करेंगे और पंचामृत से अभिषेक करेंगे, इसलिए पांचों चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दूध ले लिया है और दूध को आपको स्टील के बर्तन में लेना है, कांसे के बर्तन में या फिर तांबे के बर्तन में दूध नहीं लेना है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मैंने पानी लिया है, ये तांबे के बर्तन में लिया है, लेकिन स्टील के बर्तन में दूध लेना है। उसके बाद में हमें चाहिए होगा दही। दही भी दूध से ही बना हुआ होता है, इसलिए हमें दही भी स्टील के बर्तन में ही लेना है। पंचामृत के लिए तीसरी सामग्री होती है शक्कर। तो ये शक्कर मैंने यहाँ पर ले ली है। और उसके बाद में चौथी जो सामग्री होती है वो होता है शहद। तो यहाँ पर मैंने एक डिब्बी में शहद ले लिया है। और पांचवी सामग्री होती है घी। तो यहाँ मैंने इसमें घी ले लिया है। इस तरह से ये पंचामृत की पांचों सामग्री मैंने थाली के अंदर रख ली है। सबसे पहले आप थाली को तैयार कर लें, उसके बाद ही अभिषेक करें, जिससे आपको बार बार उठ के भागना ना पड़े। क्रमबद्ध तरीके से आपको बता रही हूँ, उसी तरह से आपको करना है। अभिषेक जब हम करेंगे उसके बाद हमें चाहिए होगा जल। तो जल का लोटा पहले ही भर के रख लें। जल का लोटा आप यूज में लेंगे तांबे के बर्तन में या फिर आप कांसे के बर्तन में यूज में ले सकते हैं। जल के अंदर हमें मिलाना होगा गंगा जल। तो ये हम लेके आए थे कुंभ के प्रयागराज से गंगा जल। तो ये गंगा जल है, ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। जब हम स्नान करा देंगे उसके बाद में हमें क्या सामग्री चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तांबे के जो भी बर्तन हम यूज में ले रहे हैं उन सब पर हम कलावे का उपयोग करेंगे। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बांध लिया है, जिससे टाइम ख़राब ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये भी आप देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको कलावा बांध लेना है। और वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए भी कलावा हमें अपनी थाली के अंदर ज़रूर रखना है। इसके बाद में हमें चाहिए होगा कुमकुम, पीला चंदन, अक्षत के दाने पूजा करने के लिए। तो ये भी मैंने थाली में रख लिए हैं। फिर हमें चाहिए होगा एक सुपारी, एक कमलगट्टा, एक इलायची, 2 लौंग और 2 काली मिर्ची, वो इसके अंदर मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। अभिषेक करने के बाद हमें जनेऊ चाहिए, इसलिए जनेऊ भी हम थाली के अंदर रख लेंगे। थोड़ी सी काली तिली भी हम दीपक में डालने के लिए इसमें रख लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होंगे बेलपत्र। तो ये बेलपत्र मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। बेलपत्र को आप यहाँ से जो इसका ये डंठल है इसको यहाँ से तोड़ देना है इतना, और तोड़ के आप सेट करके रख लें पहले ही। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में हमें चाहिए होंगे पुष्प। तो पुष्प आप सफ़ेद कलर के ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि शिव जी को सफ़ेद कलर के फूल बहुत पसंद है और पीले कलर के फूल भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं पीले कलर के, सफ़ेद कलर के, और माता जी को चढ़ाने के लिए एक लाल कलर का फूल और ये गेंदे के फूल, ये हमने यहाँ पर ला के रख लिए हैं। और कुछ कनेर के फूल भी हमने इसमें रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप फूल भी रख लें। उसके बाद में आपको चाहिए होगा प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो प्रसाद के लिए हमने यहाँ पर 7 बेर ले लिए हैं। आप चाहें तो इनको थाली के अंदर रख लो। 7 बेर हमें चाहिए। एक फल चाहिए कोई भी, तो यहाँ हमने अंगूर ले लिया फल में। और एक मिठाई चाहिए, तो ये मैंने ले लिया है बेसन का लड्डू। और माता जी को चढ़ाने के लिए चाहिए होंगी चूड़ियाँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चूड़ी ले ली है। और माता जी का श्रृंगार का सामान भी आप ले सकते हैं, जैसे आप कुमकुम, मेहंदी, सिंदूर, ये भी आप लेके जा सकते हैं। और आप चाहें तो घर में अभिषेक करें या फिर आप बाहर मंदिर में जाके अभिषेक करें, दोनों ही जगह पर आपको यही सारा सामान चाहिए होगा। उसके बाद हमें दीपक जलाने के लिए चाहिए होंगे दीप बत्ती। घी आप ज़्यादा लेके जाना, जिससे आप दीपक में थोड़ा ज़्यादा डाल के जाना, क्योंकि दीपक जितना ज़्यादा देरी तक जलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी सामग्री यहाँ पर आके रख ली है, और अगर कोई सामग्री इसमें छूटी होगी तो मैं आपको बाद में जैसे ही मुझे याद आएगा मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। और ये हमने रुद्राक्ष की माला भी ले ली है, क्योंकि भगवान जी को रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक प्रसाद स्वरूप हमने यहाँ पर एक और फल लिया है, केले का फल। तो देखिए ये तो हो गई हमारी सामग्री, और इसके बाद में अभिषेक किस तरह से करना है वो हम सीखते हैं। तो चलिए अभिषेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शिवलिंग को लेंगे और एक बड़े से पात्र में इनको बिठा देंगे। क्योंकि अभिषेक करना है इसलिए हमें थोड़ा बड़ा पात्र चाहिए होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इतनी बड़ी प्लेट ली है। ये जो हमने जल लिया था इसमें हम गंगा जल मिला लेते हैं, और ये हम लेके आए थे प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल, वो हम इसमें मिला देते हैं। और सबसे पहले हम थोड़ा सा जल अर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी वाले स्थान पर जल चढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम कार्तिक जी वाले स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी पर, और उसके बाद कटी वाले भाग पर। और अब हमने चढ़ा दिया शिवलिंग के ऊपर जल, और नंदी जी के ऊपर जल चढ़ा देते हैं, और महादेव जी को प्रणाम करके हम अभिषेक शुरू करेंगे। तो अभिषेक के लिए जो नाग हैं इनको हम निकाल के नीचे रख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा दूध। तो ये हमने जो दूध लिया था उसे हम अर्पित करेंगे। धीरे धीरे से दूध से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए दही। अब हम करेंगे दूसरा अभिषेक करेंगे दही के साथ में। दही के बाद में हम शक्कर से अभिषेक करेंगे। शक्कर से अभिषेक करने के बाद में हमें चाहिए होगा हनी। ये अब हम शहद के साथ में अभिषेक करेंगे। और पांचवा अभिषेक है घी से। तो ये गाय का देसी घी है, घी से हम अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में अच्छे से शिव जी को नहलाएंगे, और जो पार्वती जी के हस्त कमल है वहाँ पर हमें अच्छे से रगड़ रगड़ के माता जी को प्रसन्न करना है। जब भी आप मंदिर में अभिषेक करें तो अभिषेक करने के बाद में जल जरूर अर्पित करके आएँ, क्योंकि शिवलिंग मीठे हो जाते हैं और चिपचिपे भी हो जाते हैं, इसलिए जल से अभिषेक करके ज़रूर आएँ। तो अभी हमने पंचामृत अभिषेक कर लिया है, और अब हम अच्छे से रगड़ रगड़ के माता जी को हल्के हाथों से रगड़ रगड़ के नहला देते हैं। पंचामृत अभिषेक करने के बाद में हमें जल से अभिषेक करना है। तो हो सके तो 5 लोटे 11 लोटे, या अगर आप नहीं कर पाए तो 1 लोटे से भी अभिषेक कर सकते हैं। घर पर अभिषेक करने के लिए छोटा लोटा ले सकते हैं, उससे बड़ी आसानी से अच्छी तरह से अभिषेक हो जाता है। जल चढ़ाने के लिए हमेशा कांसे के या फिर तांबे के बर्तन का यूज करें। स्टील के बर्तन से जल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव जी का अभिषेक करने के बाद में नंदी जी का भी अभिषेक करेंगे। तो आप चाहें तो नंदी जी को भी थोड़ा सा दूध अर्पित कर दें, दही अर्पित कर दें, घी चढ़ा देते हैं, शहद और शक्कर। तो अभी हमने नंदी जी का भी 5 चीज़ों से अभिषेक कर दिया है, और नंदी जी को भी थोड़ा सा हम रगड़ के सॉफ्ट हाथों से नहला देंगे। नहलाने के बाद में हम नंदी जी को भी पानी से अभिषेक करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं कुछ गलतियां कर दूं, तो मेरी गलतियों को माफ़ करना। कोशिश मैं कर रही हूं कि सही से आपको बता पाऊं, लेकिन फिर भी गलती तो हो ही जाती है। अगर कोई गलती होती है तो आप उसको देख के अपने हिसाब से उस गलती को सुधार सकते हैं। और अब हम नाग देवता के ऊपर भी जल से अभिषेक कर देंगे। अब हमारा अभिषेक कंप्लीट हो गया है,
अभिषेक करने के बाद में आप जो महादेव जी हैं उनको इस बर्तन से निकाल कर दूसरे बर्तन में स्थापित कर दें और एक साफ़ कपड़े से महादेव जी को अच्छे से क्लीन करके और दूसरी प्लेट के अंदर आप स्थापित कर दें। तो हमने यहाँ पर घर पे अपने एक कपड़ा बनाया हुआ है जो महादेव जी को स्नान कराने के बाद में हम रोज़ इसी कपड़े से पोंछते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे महादेव जी अब अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इनको जो महादेव जी के लिए हमने अलग से प्लेट बनाई हुई है उस प्लेट में महादेव जी को रख लेंगे। ये है हमारी पूजा की थाली जो हम पूजा के अंदर रखेंगे। नंदी जी को भी हम साफ कपड़े से साफ करके और थाली के अंदर रख देंगे। अब सबसे पहले वस्तु स्वरूप हमें चाहिए कलावा। कलावा को हम थोड़ा सा तोड़ के हाथ से ही तोड़ना है। ये कच्चा कलावा लेके आए जिससे आपको तोड़ने में आसानी रहे, क्योंकि कलावा हमेशा हाथ से तोड़ कर ही चढ़ाया जाता है। तो ये वस्तु स्वरूप हमने महादेव जी को कलावा अर्पित कर दिया। नंदी जी को भी हम वस्तु स्वरूप कलावा अर्पित कर देते हैं। महादेव जी की पूजा में कभी भी शंख का उपयोग नहीं करना है। शंख से अभिषेक महादेव जी का नहीं किया जाता है और महादेव जी की पूजा में कभी भी तुलसी का उपयोग भी नहीं किया जाता है। ये करने के बाद में हम सबसे पहले महादेव जी को लगाएंगे चंदन। ये हमने अष्टगंध चंदन लिया हुआ है जो कि काशी नाम से एक ब्रांड आती है उसका है, और मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो शिवलिंग पर चंदन लगाने के बाद में हम गणेश जी वाले स्थान पर लगाएंगे, कार्तिक जी वाले स्थान पर लगाएंगे और ये अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाएंगे और ये शिवलिंग पर, और इनका जो पीछे वाला जो भाग होता है उस पर भी चंदन लगाया जाता है। तो ये 5 जगह होती है जहाँ पर चंदन लगाया जाता है शिवलिंग पर। और छठी जगह होती है नंदी जी के कानों के ऊपर और पैरों के ऊपर। और 7वीं जगह होती है जो लोटा आप भर के पानी का रखते हैं पूजा के अंदर, 7वीं जगह चंदन उस पर लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने अब चंदन लगा दिया है। चंदन लगाने के बाद में हम थोड़ा सा लोरी का उपयोग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो माता जी के हस्त कमल पे लोरी लगा सकते हैं और अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्त्री तत्व हैं। स्त्री तत्व पर कुमकुम और लोरी लगा सकते हैं, लेकिन शिव जी का जो शिव जी और गणेश जी और कार्तिक जी पर हमें लोरी नहीं लगानी है। उसके बाद हमें साबुत चावल अक्षत भगवान जी को समर्पित करने हैं। आप चाहें तो 108 अर्पित कर सकते हैं, चाहे 11 कर सकते हैं, चाहे आप इच्छा अनुसार डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये करने के बाद में आप इस जनेऊ को जब भी स्टार्ट करें, कोई भी चीज़ चढ़ाने से पहले सबसे पहले जनेऊ चढ़ाएं महादेव जी को। तो जनेऊ पहना देते हैं महादेव जी को। तो ये हमने जनेऊ महादेव जी को पहना दिया है। जनेऊ पहनाने के बाद में आपको चाहिए होगी एक सुपारी। सुपारी महादेव जी को टच करके सामने रख देंगे। एक कमलगट्टा चाहिए होगा, कमलगट्टा भी हम महादेव जी को टच करके सामने रख देंगे। उसके अलावा एक इलायची चाहिए होगी जो महादेव जी को टच करके हम सामने रख देंगे। 2 लौंग है। लौंग का हमेशा जोड़ा ही चढ़ाया जाता है, इसलिए हम 2 लौंग का जोड़ा चढ़ा रहे हैं। ये आप चाहें तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें या सामने भी टच करके रख सकते हैं। एक काली मिर्ची चढ़ा दें। इसके बाद में हम चढ़ाएंगे थोड़ी सी काली तिल। काली तिल आप चाहें तो पानी के अंदर डाल के भी, जब हमने जल अभिषेक किया था उस टाइम ही चढ़ा सकते हैं और डायरेक्ट भी इस तरह से चढ़ा सकते हैं। तो अभी हमने काली तिल भी चढ़ा दी, और काली तिल का उपयोग हम दीपक के अंदर भी करेंगे, तो वो बाद में करेंगे। ये सब करने के बाद में हम करेंगे महादेव जी का श्रृंगार। तो महादेव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं सफ़ेद फूल। तो सफ़ेद फूल से महादेव जी को अच्छे से हम तैयार कर देंगे।
और महादेव जी को हम पीले फूलों से भी महादेव जी का श्रृंगार करेंगे। जितने भी फूल आपके पास सफ़ेद पीले आपके पास हैं उनसे महादेव जी को अर्पित करके और उनका श्रृंगार कर दें। लाल फूल आप चाहें, ये लाल फूल है, ये हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाएंगे, क्योंकि लाल फूल जो है वो स्त्री तत्व पे ही चढ़ाना है। या तो आप अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाएं या फिर पार्वती जी के हस्त कमल पे चढ़ाएं। इसके बाद में हम एक नंदी जी को भी पीला फूल चढ़ा देंगे। तो महादेव जी का अच्छे से श्रृंगार कर दें। महादेव जी को हमने चंदन लगा दिया था, महादेव जी के मस्तक पर भी चंदन लगा देते हैं। अगर आपके शिवलिंग थोड़े बड़े हैं तो आप त्रिकुंड जरूर लगाएं, या आप मंदिर में जाते हैं तो आप मंदिर में त्रिकुंड लगा के आएँ। माता जी के लिए जो हमने चूड़ियाँ रखी थी वो माता जी, आप मंदिर में जाएं तो ये चूड़ियाँ आप माता जी को समर्पित कर दें। माता जी के श्रृंगार का सामान कुमकुम, लोरी और मेहंदी, ये सारी चीज़ें आप माता जी को श्रृंगार करके आ जाएं और श्रृंगार आप चढ़ा के भी आ सकते हैं। इसके बाद में हमें चाहिए होगा फल। आज महाशिवरात्रि है, इसलिए हम 7 बेरों वाला उपाय करेंगे और ये 7 बेरों वाला उपाय करके हम महादेव जी को टच करके और ये भी पूजा के अंदर रख देंगे। तो इस तरह से हमारा अभिषेक हो चुका है और फल चढ़ा दें। तो ये अंगूर है, ये अंगूर चढ़ा देते हैं हम। इसके बाद में आप चाहें तो केला चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे ऑलरेडी 2 फल हमने चढ़ा दिए हैं तो 3 फल नहीं चढ़ाए जाते हैं। और अब मीठे में हम एक लड्डू बेसन का चढ़ा देते हैं। अब महादेव जी को अच्छे से नमन करके और महादेव जी की अच्छे से पूजा करते हैं। नाग वासुकी जी को भी हम यहाँ पे बिठा देते हैं पास में। बेलपत्र भी आपको अर्पित करने हैं। बेलपत्र आप मार्केट से जब भी लेके आएँ तो देखें कि खंडित बेलपत्र ना हो। तो 5 बेलपत्र ले लेते हैं। सीक्वेंस थोड़ा सा पीछे हो गया है, लेकिन आपको 5 बेलपत्र चढ़ाने हैं, या आप 1 बेलपत्र भी चढ़ा सकती हैं। बेलपत्र की जो पीछे वाली जो डंडी है, इसको यहाँ से आपको हाथ से इस तरह से तोड़ देना है और इसको आप नाखून से ना तोड़ें। इस तरह से हम 5 बेलपत्रों को घुमा घुमा के इस तरह से डंडी को तोड़ देंगे और डंडी तोड़ने के बाद में आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं। बेलपत्र ध्यान रखना, बेलपत्र खंडित ना हो, कटा फटा ना हो और उसमें किसी भी तरह का कोई छेद ना हो। इस तरह से 5 बेलपत्र हमारे यहाँ आ गए हैं। अब हम बेलपत्रों के ऊपर एक एक चंदन से टीका लगा लेंगे। ये 5 बेलपत्र हैं। अब मैं आपको बेलपत्र चढ़ाने का तरीका बता देती हूँ। जो बेलपत्र हमारा होता है इसमें 2 साइड होती हैं, एक ये चिकनी साइड है और एक पीछे वाली रफ साइड है। तो महादेव जी को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये वाला साइड हमेशा उल्टी साइड में होगा, यानी कि शिवलिंग को टच करते हुए होगा। और जो डंडी का जो भाग है वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, यानी कि जहाँ पीछे की साइड में हमारी ज्वेलरी है उसकी तरफ होगा। तो हम ये बेलपत्र चढ़ाना भूल गए थे, इसलिए बेलपत्र हम अभी चढ़ा रहे हैं। और इस तरह से बेलपत्र को हमें यहाँ से बीच में से पकड़ के इन 2 उंगलियों की सहायता से बेलपत्र को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से हम बेलपत्र महादेव जी के ऊपर अर्पित कर देंगे। 5 बेलपत्र हम चढ़ाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 बेलपत्र चढ़ाने के बाद में आपको 2 बेलपत्र चढ़ाने हैं नंदी जी के ऊपर। तो नंदी जी के ऊपर बेलपत्र कहाँ चढ़ते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन वीडियो में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको तरीके से और कहीं से आपको वीडियो दूसरा कोई देखना ना पड़े, इस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब हमारे जो 2 बेलपत्र हैं जो हमें नंदी जी पर चढ़ाने हैं, ये हमने ले लिए हैं।
और एक बेलपत्र नंदी जी को हमें चढ़ाना है इस तरह से सीधा। इसमें चिकना वाला जो साइड है वो ऊपर की तरफ, और नीचे वाला जो साइड है खुदरा वाला वो नंदी जी की तरफ होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नंदी जी की शिव जी करते हैं सवारी, और शिव जी को टच करता हुआ जो भाग होता है वो चिकना वाला भाग होता है। तो जब शिव जी बैठेंगे तो चिकने वाले भाग पर ही बैठेंगे। तो ये वाला बेलपत्र हम नंदी जी के मस्तक पर चढ़ाएंगे दोनों सींगों के बीच में, और इसमें जो डंडी का भाग है वो महादेव जी की तरफ होगा इस तरह से। और जो दूसरा बेलपत्र हम चढ़ाएंगे, ये वाला बेलपत्र है, इसको भी हम सीधा ही चढ़ाएंगे, चिकना वाला भाग ऊपर की तरफ होगा, लेकिन इसमें जो बड़ी वाली पत्ती है इसकी जो दिशा है वो शिवलिंग की तरफ होगी, और जो डंडी वाला भाग है वो नंदी जी की तरफ रहेगा। तो इस तरह से इनको चढ़ाना है। तो ये हमारे बेलपत्र का तरीका भी हो गया, हमने प्रसाद भी लगा दिया है, और अब हम थोड़े से अक्षत नंदी जी को भी समर्पित कर देते हैं। इसके बाद हम करेंगे दीपक से पूजा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको दीपक से पूजा किस तरह से करनी है। आपको इस तरह का दीपक लेना है जिसमें इस तरह से आगे चोंच टाइप में निकला रहता है और पीछे से पकड़ने का रहता है। पूजा करने के लिए सबसे अच्छा दीपक यही माना जाता है। और अगर आप कथा पढ़ते हैं तब आपको इस वाले दीपक की ज़रूरत नहीं होती है। उस टाइम पे आपको जो गोल वाला दीपक आता है उसको जला के आप कथा पढ़ें। और अगर आप आरती करते हैं तो आरती के लिए सबसे बेस्ट दीपक जो होता है वो यही होता है। तो इस दीपक में हमने ले ली है गोल बाती, और गोल बाती में घी रख के हम इसको प्रज्वलित कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ये आरती का हमने दीपक तैयार कर लिया है। जब भी आप आरती करें तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करें और उसके बाद में आप शिव जी की आरती करें। तो अब हम कर लेते हैं आरती। आरती करने के बाद में जो जल आपने अभिषेक में यूज़ में लिया है उसे आप पौधों में दे दें, क्योंकि इसमें दूध और दही है, इसलिए पौधों के लिए काफ़ी श्रेष्ठ जल है ये। और आप चाहें तो आप इसको किसी साफ सुथरी जगह पर भी मिट्टी के अंदर अर्पित करके आ सकते हैं। आरती आप पूजा स्थल पर करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो आपने महादेव जी को तैयार किया था उनको आप अपनी पूजा में विराजित कर लें, और विराजित करने के बाद में आप आराम से आरती करें और पूजा को भी बहुत अच्छे से फूलों से सजा दें। आरती करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी धूप बत्ती, और धूप बत्ती से आरती करने के बाद में आप कपूर से आरती कर सकते हैं, और उसके बाद में आप दीपक से, घी के दीपक से आरती करेंगे। जो भी भगवान जी आपके मंदिर में विराजित है उन सभी को बहुत सुंदर से प्यारे प्यारे से बना दो, जिससे सभी भगवान जी खुश रहें और शिव जी भी खुश रहें। आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल पर आप वीडियो सेक्शन में जाके और वीडियो भी देखिए, और हमारे चैनल पर इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहें। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।